तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हार्दिक है। और हार्दिक का आईआईटी जैम 2025 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 63 है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्दिक। थैंक यू सर। तो बताइए कैसे कैसे जर्नी रहा आपका, कहाँ से हैं आप, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए शुरू से अभी तक का। लाइक मैं दिल्ली से ही हूँ। फ्रॉम दिल्ली में बॉर्न हुआ, दिल्ली में सारी स्टडीज़ करी और बचपन से दिल्ली में ही हूँ। और मैंने कॉलेज मेरा भी चल रहा है रामदास कॉलेज से, मैं स्टैट्स ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा। एंड मेरा स्कूल वगैरह भी सब दिल्ली में ही था। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से हैं आप? सर नॉर्थ दिल्ली से। अच्छा, नॉर्थ दिल्ली। मैं भी जीटीवी नगर में था जब वहाँ थे, डी में थे तो। हाँ, ओके। वो नॉर्थ कैंपस के बाहर। हाँ हाँ, ठीक है। तो अच्छा, रामजस में है। रामजस में मेरा एक दोस्त है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है, सावन। वहाँ पे है सावन मारिक, अगर आप जगेंगे तो। मतलब मेरा क्लासमेट था आईआईटी दिल्ली में, तो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है ना। तो आपको भी मिल सकते हैं। सो हम लोग क्लासमेट थे, अच्छे दोस्त भी हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके जैम प्रिपरेशन जर्नी से। तो पहले तो ये स्टैटिस्टिक्स में कैसे आए आपको? स्टैटिस्टिक्स का पहले से आइडिया था? सर स्टैट्स का मतलब लाइक मेरे को ट्वेल्थ क्लास में मेरा फेवरेट अकाउंट्स था, कॉमर्स साइड था। अच्छा। लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से आगे फिर कहा कि मतलब कॉमर्स कंटिन्यू करने का डिसाइड नहीं किया। तो हाँ। मेरी एक सिस्टर है, वो ऑलरेडी उन्होंने भी स्टैट्स ऑनर्स किया है। तो वो आगे जाके जैसे उनका अच्छा अभी वो है कर रही है लाइफ में, तो हम्म। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि स्टैट्स ऑनर्स करो, इसका अच्छा स्कोप है आगे। अच्छा, तो ये इससे आपको स्टैट्स में आए। फिर जैम का कैसे मन हुआ और कैसे क्या प्लान किए? जैम को जैसे कॉलेज में आया, फिर लाइक सेकेंड ईयर में मेरे को पता लगा कि आईटी जैम एग्जाम है जहाँ पे आईटी के थ्रू मास्टर्स इन स्टैट्स कर सकते हैं। हम्म। उससे फिर आगे अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिलती है। तो वो डिसाइड किया कि प्रिपेयर करते हैं इसके लिए। फिर आप हम तक कैसे पहुंचे? सर आपका लाइक मेरा क्लास का एक सीआर था, उसने ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, आपका वो पोस्ट फॉरवर्ड किया था कोचिंग का। हाँ। फिर मैंने उसमें नंबर मिला तो आपको रीच आउट किया था। ओके, नाइस। सो अच्छा, इसका मतलब हो सकता है हमने कोई इवेंट स्पॉन्सर किया आपके कॉलेज में शायद। मे बी। हो सकता है। हाँ, इसीलिए है ना। ठीक है, तो कैसे कैसे स्टार्ट किया बताइए, जैम प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट किया? चूंकि आप अच्छे कॉलेज से हैं, डीयू में रामजस कॉलेज है ना, बहुत अच्छा कॉलेज है। और सो कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देन कैसे शुरू किया सर जैम लाइक के लिए आपने पढ़ना? और कॉलेज में तो लाइक मेरे को फर्स्ट ईयर में थोड़ा शायद समझ नहीं आ रहा था। फिर हम्म। धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा तो समझ में आने लग गया। फिर कोचिंग ज्वाइन करी तो मैं डेली क्लास लेता था। साथ साथ प्रिपेयर मेरे अच्छा खासा हो गया था। तो आप कॉलेज एकलव्या में बेसिक्स टू क्लियर में, हो गए थे। एकलव्या टू में थे शायद, वन में थे? सर मैं 2 में था, जून एकलव्या वाले टू में। बैच में। फिर वो लाइव क्लास करते थे डेली ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हाँ। कॉलेज में जैसे मेरे कॉलेज में बेसिक्स सब पढ़ लिया था। हम्म। फिर जैम का हाई लेवल के जो क्वेश्चंस के लिए नॉलेज चाहिए होता है वो आपके क्लास के थ्रू ले लिया था। हाँ, उससे क्योंकि बीएससी में बेसिक्स पढ़ाते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं। हाँ देन यहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो फिर ठीक है, लेक्चर्स हो गए, उसके बाद पीवाई क्यूज किए होंगे, कितनी बार किए और कैसे किए, आपका क्या? सब पीवाई के मैंने एक ही बार करे थे। एक ही बार मतलब करें? इतना टाइम नहीं मिल पाया कॉलेज के साथ साथ। हाँ। जैसे अच्छा। कि लाइव क्लास में जो टॉपिक होता था उसका शीट मिलता था, टॉपिक बस पीवाई क्यू का। हम्म। तो मैं वो सॉल्व कर लेता था, फिर आपसे डाउट डाउट पूछ लेता था। हाँ, अब डाउट भी काफ़ी यहाँ पूछते थे और अच्छे डाउट्स पूछते थे। सो ये है। फिर आगे मॉक टेस्ट का कैसे, कितने मॉक टेस्ट किए और क्या किए, कैसे किए? सर जैसे कि मैंने बेसिकली लाइव क्लास में सारा सिलेबस पूरा कर लिया था, बैकलॉग रीड नहीं किया था। हम्म। तो लाइक जब मेरा अक्टूबर एंड तक सिलेबस पूरा हो गया था, हम्म। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी कॉलेज की वजह से। अच्छा। क्योंकि कॉलेज में एग्जाम था, साइड बाई साइड मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे से। हाँ, एंड तो सेम मैंने फिर एग्जाम था। छोड़ दिया था। हाँ। फिर मैंने मॉक टेस्ट मैंने एक भी नहीं दिया था दिसंबर तक। हम्म। फिर मैंने जनवरी में फिर लगातार मॉक टेस्ट दिए फिर सारे। पहले यूनिट वाइज दिए, उसके बाद फुल लेंथ दिए। तो क्या फ़ायदा लगा आपको मॉक टेस्ट देने से? क्या इम्प्रूवमेंट आता है, क्या आपको फ़ायदा दिखता है? सर फायदा वो खुद की मिस्टेक थी, किस टॉपिक में क्या दिक्कत आ रही है, हम्म। कौन से टॉपिक में क्या गलती हो रही है, इसलिए मिस्टेक्स क्या हो रही है, वही सब। हाँ, ये है कि टाइम मैनेजमेंट और ये सब पता चल जाता है ना, हाँ, कैलकुलेटर और ये सब। मतलब इंटरफेस से हम फैमिलियर हो जाते हैं, जो फेमिलियर हो एग्जाम गए में है ना, थे इंटरफेस yes। जैसा है। ये चीज़ है। ओके, फिर एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लेकिन फिर भी आपके हाँ 63 अच्छा रैंक है। तो क्या उम्मीद है, कहाँ एडमिशन मिल जाएगा? सर कानपुर ही मिलेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में बॉम्बे तो चांस ही नहीं है। हाँ, बॉम्बे क्योंकि वो 30-40 तक मैक्सिमम क्लोज हो जाते हैं ना, प्योर जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा आगे जा भी सकता है अदरवाइज। लेकिन चलिए, कानपुर मिलेगा। कानपुर अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारा, बॉम्बे और कानपुर कोर स्टैटिस्टिक्स में ऑफर करता है डिग्री, यही दो हैं। बाकी तिरुपति भी है लोगों के लिए, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो कानपुर इज है ना गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके बहुत कुछ सीखेंगे आप, है ना।
ये है। सो अब बाकी आते हैं, जैसे आप जो 2026 वाले बच्चे हैं नेक्स्ट, अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके जो लर्निंग्स रहे, जो एक्सपीरियंसेस रहे, जो मिस्टेक्स रहे, तो वो जो आप बताना चाहेंगे कि वो बच्चे कैसे क्या करे, क्या गलती ना करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंसेस से? सर मेरे से जो मेजर मिस्टेक जो मेरे को हुआ लगता है, वो मैं एग्जाम में पैनिक हो गया मुश्किल पेपर देख के। उसकी वजह से लाइक मैंने क्या किया, जैसे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करे थे, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन बहुत कम है, तो मैंने कुछ गेस कर दिए कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ा मेरे मार्क्स कम हो गए। हाँ तो वो रैंक का, वरना मेरा रैंक और अच्छा आ सकता था। हाँ एग्जैक्टली कि क्योंकि यहाँ तो पेपर जब डिफिकल्ट था तो एक एक मार्क्स, आधा मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक के लिए, क्योंकि है ना, जैसे अभी आप जैसे अभी बता रहे हैं आपके रैंक 63 है, कितने मार्क्स हैं इसमें? 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स पे 63, जैसे 30 मार्क्स पे पिछले बार 200-300 रैंक था, 2024 के एग्जाम में 30 मार्क्स पे अराउंड 300 के आसपास रैंक था, और 2023 में 30 मार्क्स पे 100 के आसपास रैंक था, है ना, और इस बार 63 रैंक है। तो इससे ये पता चलता है कि इस बार पेपर कितना डिफिकल्ट था, कि मतलब सिर्फ 63 बच्चे मतलब 30 मार्क्स के एबव आए हैं, मतलब 2800 बच्चों में से, है ना, मतलब 60, है ना। तो ये पेपर की डिफिकल्टी है कि 62-63 बच्चे ही मतलब 30 मार्क्स को क्रॉस कर पाए हैं, वरना सब बिलो 30 हैं। तो ये पेपर की डिफिकल्टी है, और इससे मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ, अगर पैनिक नहीं करेंगे, पेपर डिफिकल्ट है सबके लिए है। जैसे इजी है तो इजी में खुश होने का कुछ नहीं होता है। जैसे पिछले साल क्या हुआ कि पेपर बहुत ईजी था 24 वाला, तो बच्चे 40 नंबर करके आए, खुश हो गए, लेकिन 40 नंबर में कुछ नहीं हुआ, 40 नंबर 200-250 रैंक था 2024 में। तो इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होकर हम फिर गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए तो भी गलतियां करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए एग्जाम में, जो बच्चे 26 वाले हैं, कि पेपर डिफिकल्ट हो या आसान हो, हमें अपना बेस देना है बिना पैनिक हुए, बिना टेंशन लिए, कि जो हम कर सकते हैं रैंक उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्योंकि आप घबरा जाएंगे तो फिर वहाँ आपको गलतियाँ होंगी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ पेपर आसान है अब तो टॉप कर जाएंगे, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सब लोग अच्छे मार्क्स आएंगे जैसे पिछले साल हुआ। तो ये है, तो ये थोड़े से एक लर्निंग रहा आपका। और कुछ बताइए जो 26 वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो बाकी तो पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करना चाहिए सारे ईयर्स के। पीवाईक्यू मेन वही सिलेबस और टॉप पीवाईक्यूज, मैंने तो यही किया था, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट दिए थे। सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, हाँ तो यही हाँ, जरूरी है। डीपीपीएस लाइक करने मैंने का एक्स्ट्रा आपको कुछ ज़्यादा नहीं टाइम किया। नहीं मिला? डीपीपी नहीं, कॉलेज की वजह से नहीं टाइम हाँ मिला, कॉलेज, थोड़े बहुत करे थे बीच में, वह ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ लेकिन जैसे आप अपीयरिंग हैं इस बार, ज़्यादातर बच्चे हमारे पास अपीयरिंग वाले हैं जिनका इंटरव्यू मैंने अभी तक किया है। तो ये कैसे मैनेज किया, जैसे आप कह रहे थे कि है ना मैनेज कर नहीं पाते दोनों साथ में, तो कैसे शेड्यूल रहता था आपका? लाइक दोपहर तक कॉलेज होता था, फिर शाम को थोड़ी देर रेस्ट करके इवनिंग में 6-7 बजे क्लास होती थी। उसके बाद क्लास लेके फिर कभी जैसे जिस दिन छुट्टी ले ली कॉलेज की, उस दिन पीवाईक्यू कर लिया, कॉलेज का काम कर लिया, ऐसे करके हो गया था मैनेज। भाई, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कॉलेज संभल नहीं रहा है, कैसे करे, इस तरह से। ये सर अक्टूबर तक तो हो रहा था मैनेज, लेकिन नवंबर दिसंबर में कॉलेज का लोड ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया इसका प्रिपरेशन 2 महीने। फिर आपने फिर वही दिसंबर से जनवरी से, जनवरी पूरा था, क्योंकि 2 फरवरी को तो एग्जाम ही था। हाँ, तो पूरा जनवरी आपने अराउंड टेस्ट में दिए या किसमें? हाँ टेस्ट दिए। लाइक मैंने पहले तो नोट्स बनाए थे, तो सारे फॉर्मूलाज एंड थ्योरम रिवाइज करे। उसके बाद पहले मैंने यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिए, थोड़े बहुत, हर यूनिट के 3-3 4-4। उसके बाद लाइक मैंने अप्रॉक्स 15 जनवरी के अराउंड से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। तो ये नोट्स जो आप करते बनाए, कैसे बनाए नोट्स, क्या लेक्चर देख के या कैसे, या हाँ लेक्चर देख के, जैसे जो आप ब्लैक बोर्ड पे थ्योरम लिखते थे, मैं एज उनको नोटबुक में लिख लेता था। अच्छा, आप लिख लेते थे उसके हिसाब से। तो उसी नोट्स को फिर आप रिवाइज करते होंगे बाद में? हाँ, उससे काफ़ी हेल्प हुई। लाइक उन नोट्स के थ्रू मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। ये है कि उसमें सब एक जगह लिखा हुआ है तो दिमाग में रहता है। सो बिल्कुल हार्दिक, आई थिंक ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी आपने बहुत कंसाइजली और बहुत क्लियरली आपने बताए हैं जो आपके है ना पॉइंट्स हैं, और ये बच्चों को हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाकी मैं हूँ आपके, है ना, और भी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।